आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जिसने ना सिर्फ टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक तूफान बर्पा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाम बादशाह सुंदरी की। तो आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या खास है कि लाखों लोग इसके दीवाने हो गए हैं? आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं से एक नंबर से। 5.7 मिलियन सिर्फ पहली किस्त ने, वो भी महज 6 दिनों में इतने व्यूज हासिल कर लिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये इस बात का खुला इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सच पूछें तो इस पूरी कहानी की बुनियाद ट्रेलर के इस एक लाइन में छुपी हुई है, वो बादशाह है और मैं सिर्फ गुलाम। बस यहीं से मोहब्बत, ताकत और समाजी हैसियत की एक ऐसी कश्मकश शुरू होती है जो देखने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ड्रामे का नाम ही हमें इन 3 मरकजी किरदारों से मिलवाता है जिनके गिर्द ये पूरी धमाका खेज कहानी घूमती है। सबसे पहले है बादशाह। जैसा नाम वैसा काम, एक ऐसा शख्स जो ताकत और दौलत के नशे में चूर है। उसका फलसफा सीधा है, इसकी मर्जी ही कानून है और जो चीज़ वो चाहता है वो उसे मिलकर रहती है, चाहे किसी भी कीमत पर। और फिर आता है गुलाम, जिसका नाम ही उसकी किस्मत की तरफ इशारा करता है तो वो बादशाह का जिगरी दोस्त, वफादारी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। लेकिन उसकी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब उसका दिल भी उसी लड़की के लिए धड़क उठता है जिसे बादशाह अपनी मिल्कियत समझता है। और इन दोनों की दुनिया के बीच में है सुंदरी। वो कोई बेबस कमजोर लड़की हरगिज नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादों वाली औरत है जो ताकत के ऊपर मोहब्बत को रखती है। और यही बात इसे इन दोनों की जंग का मरकज बना देती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला सिर्फ मोहब्बत की तिकोन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसकी गहराई में 2 नजरियों की एक जंग चल रही है। एक तरफ है मुतलक ताकत, तो दूसरी तरफ बेमिसाल वफादारी। अब ये जो मुवाजना है ना, ये इस कहानी के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सामने ले आता है। बादशाह का मानना है कि दुनिया उसके इशारों पर चलती है, जबकि गुलाम के लिए दोस्ती एक मुकद्दस अमानत है। एक हर चीज खरीदने पर यकीन रखता है, तो दूसरा एहसानमंदी के बोझ तले दबा है। और फिर जाहिर है, जब मोहब्बत और दोस्ती आमने सामने आते हैं तो यही कशीदगी एक धमाके की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और फिर दोस्ती के रिश्ते पर सबसे संगीन इल्जाम लगता है, गद्दारी का। लेकिन रुकिए, मोहब्बत की ये कहानी तो सिर्फ ऊपरी तह है। इसके नीचे खानदान का एक ऐसा चौंका देने वाला राज दफन है जिसे कई दहाइयों पहले घर के बुजुर्ग दाजी ने खुद बोया था। इस सारी पहेली की जो चाबी है ना, वो दाजी के पास है। बादशाह के वालिद, जिन्होंने सुंदरी की पैदाइश से जुड़ा एक खौफनाक सच सबसे छुपा कर रखा है। दाजी का ये फरेब कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि कई दहाइयों पर फैली एक साजिश है। उन्होंने अपनी ही बहन को उसके शौहर और बेटी से जुदा किया, सालों तक उससे झूठ बोला और एक ऐसे राज को दफना दिया जो अब उन तीनों की जिंदगियों को तहस नहस करने के लिए लौट आया है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि ये मोहब्बत की तिकोन दरअसल एक अलमनाक खानदानी मामला है। सुंदरी बादशाह की कज़न है और गुलाम, जिसे सब दोस्त समझते हैं, वो दरअसल बादशाह का सुतीला भाई है। एक ऐसा सच जो इन तीनों से ही छुपाया गया था। अब जाहिर है, जब कहानी में इतने मोड़ और इतने गहरे राज हों तो लोग खामोश कैसे रह सकते हैं। ऑनलाइन बहस भी इतनी ही शदीद देखने को मिली और नाजरीन का रद्द अमल भी मिला जुला रहा। कुछ लोगों को इसका फिल्मी अंदाज, मजबूत खातून किरदार और शानदार अदाकारी बेहद पसंद आई। वहीं कुछ लोगों ने कहानी की सुस्त रफ्तारी और किरदारों में अचानक तब्दीलियों पर तनकीद भी की। तो ये सारी कहानी, ये ममनू मोहब्बत, ये दोस्ती का इम्तिहान और ये खानदान के तबाहकुन झूठ, सब आकर एक ही बड़े और ताकतवर सवाल पर खत्म होते हैं जिसने लाखों लोगों को स्क्रीन से जोड़े रखा है। और वो सवाल ये है कि जब सारे राज खुल जाएंगे, जब सच्चाइयां सामने आ जाएंगी, तो आखिर में सुंदरी किसकी होगी? क्या वो बादशाह को चुनेगी, गुलाम को, या फिर अपनी तकदीर का फैसला खुद करेगी? यही वो मुअम्मा है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है और जिसके जवाब का सबको बेसब्री से इंतजार है।